हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने वैद्युत द्रव की पहली मानक स्थिति अच्छी स्थिति के बारे में डिस्कशन किया था। आइए वैद्युत द्रव की दूसरी मानक स्थिति निरक्षीय स्थिति के बारे में डिस्कशन करते हैं। यदि कोई बिंदु P जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है किसी वैद्युत द्रव की लंबार्धक रेखा पर स्थित हो तो वह बिंदु निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अब हम इसके डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज ए बी एक वैद्युत द्रव है जिस पर +Q तथा -Q आवेश स्थित है और इसके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। संपूर्ण निकाय को किसी के परावैद्युतांक वाले परावैद्युत माध्यम में रखा गया है। अब +Q आवेश जो बिंदु A पर स्थित है के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता mod of EA वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/AP²। +Q आवेश A पर स्थित है और बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसलिए दूरी होगी AP² और यह डेरिवेशन बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से प्राप्त किया गया है। और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा AP के अनुदिश होगी क्योंकि बिंदु A पर +Q आवेश है और +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता mod of EB वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/BP² होगा। चूंकि बिंदु B पर -Q आवेश स्थित है इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होगी जिसे हम PB दिशा बोल सकते हैं। ठीक है, तब mod of EB वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/BP की वैल्यू होगी BP² इज इक्वल टू R² + L², पाइथागोरस प्रमेय से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि mod of EA वेक्टर और mod of EB वेक्टर दोनों परिमाण में बराबर हैं तथा EA वेक्टर और EB वेक्टर वैद्युत द्रव के साथ समान कोण बनाते हैं। तब इनके लंबवत घटक EA sin θ और EB sin θ परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और इनके बिंदु P पर इनके केवल क्षैतिज घटक mod of EA वेक्टर cos θ और mod of EB वेक्टर cos θ शेष रहेंगे। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता mod of E वेक्टर इज इक्वल टू mod of EA वेक्टर cos θ प्लस mod of EB वेक्टर cos θ। दोनों की दिशाएं समान हैं इसलिए यहाँ पर परिणामी तीव्रता प्लस में लिया गया है। mod of EA वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R² + L² into cos θ। This is the value of mod of EA vector from equation first and similar value of mod of EB vector 1/4πε0 के Q/R² + L² there is cos θ। दोनों सेम है इसलिए दो बार प्लस कर दिया गया 2 × 1/4πε0 के Q/R² + L² into cos θ। Then mod of E vector is equal to 2 × 1/4πε0 के Q/R² + L² cos θ is equal to आधार बटे कर्ण OA/AP। cos θ की वैल्यू OA/AP। OA is equal to L and AP is equal to R² + L² पावर 1/2। कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से लिया गया है। तब mod of E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q into 2L/R² + L² whole power 3/2 because there is R² + L² and there is R² + L² पावर 1/2। बेस इक्वल होने पर पावर ऐड हो जाएंगी तो 1 + 1/2 विल बी 3/2। Q into 2L ये आपको बताया ही जा चुका है कि ये वैद्युत द्रव आघूर्ण है जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। तब mod of E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 के
Q इंटू 2L के प्लेस में P लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। यह परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है और इसकी दिशा प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश की ओर द्विध्रुव अक्ष के समांतर होगी। स्पेशल केस में आते हैं। एक आदर्श वैद्युत ध्रुव का आकार नगण्य होता है, यानी कोई आकार नहीं होता है, इसलिए वैद्युत ध्रुव की लंबाई r की अपेक्षा नगण्य होगी। तब मॉड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, यहाँ पर l को नगण्य मान लिया गया। तब p अपॉन आर स्क्वायर होल पावर 3/2, आर स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मॉड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p अपॉन r क्यूब न्यूटन पर कूलम। यही निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।